एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला था तो भोला भाला और साधारण, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बहुत आलसी था। गांव वाले उसे समय समय पर मेहनत करने के लिए कहते, पर वो हमेशा काम से बचता रहता। धीरे धीरे सभी उससे खफा होने लगे। परिवार के बड़े लोग भी उसे समझाते रहे, लेकिन उसका आलस्य कम होने की बजाय बढ़ता गया। एक दिन भोला ने सोच लिया कि गांव की इस टोक टाक से बचना बेहतर होगा। उसने अपने बैग में कुछ कपड़े लिए और जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे जंगल में एक आश्रम दिखा। आश्रम के अंदर एक गुरुजी और उनके शिष्य पूजा अर्चना कर रहे थे और वहीं आराम फरमा रहे थे। भोला ने सोचा कि यही तो जगह है जहां उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भोला ने गुरुजी से जाकर कहा, मुझे भी यहाँ रहने दो, मैं कोई काम नहीं करूंगा, बस पूजा पाठ करके आराम करूंगा। गुरुजी ने भोला की बात सुनी और कहा, ठीक है, लेकिन तुम काम न करोगे तो खाना खुद बनाना होगा। भोला को ये बात कुछ समझ नहीं आई, पर उसने आश्रम में रहने की अनुमति ले ली। अश्विन का महीना था और एकादशी का व्रत होने वाला था। एक दिन भोला ने देखा कि आश्रम में कोई खाना नहीं बना था। गुरुजी ने बताया कि आज एकादशी व्रत है, इसलिए भोजन नहीं बनेगा। भोला की भूख बढ़ती गई। व्रत रखना उसके बस का नहीं था। गुरुजी ने कहा, तो तुम खुद अपना भोजन बना लो। भोला अपनी सारी हिम्मत जुटाकर लकड़ियां सब्जियां लेकर नदी पार करता हुआ जंगल के पास पहुंचा। वहां उसने सोचा कि भगवान राम को भोजन चढ़ाना जरूरी है। उसने बार बार राम जी को बुलाया, पर कोई उत्तर नहीं मिला। वो भोजन बनाकर राम जी के लिए रखता रहा। जब अंत में भगवान राम और माता सीता प्रकट हुए तो भोला खुशी से झूम उठा। भगवान राम ने भोला की भक्ति की प्रशंसा की और कहा कि अगली बार पहले से बता देंगे कि कितने लोग आएंगे, ताकि भोला अच्छा भोजन बना सके। भोला अपने भोलेपन में सोचा कि शायद कुछ और भी लोग आ जाएंगे, इसलिए उसने गुरुजी से ज्यादा अनाज मंगाया। अगली एकादशी पर आश्रम में राम, माता सीता के साथ लक्ष्मण और हनुमान भी आ गए। धीरे धीरे पूरा राम परिवार भोला के भोजन के लिए आने लगा। भोला परेशान था कि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं और उसे अधिक अनाज लाना पड़ता है। एक बार उसने गुरुजी से सोचा कि शायद वे बाजार में अनाज बेचते होंगे। भोला नदी पार भोजन बनाने गया। गुरुजी ने उसे छुपकर देखा। भोला ने पहले भगवान राम को बुलाया और देखा कि सारे राम परिवार आ चुके हैं। उसने भोजन बनाना छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कितने लोग आए थे। तब राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान ने साथ मिलकर भोजन बनाने की ठानी। गुरुजी भोला से पूछते हैं कि तुम चुप क्यों बैठे हो, भोजन क्यों नहीं बना रहे। भोला ने बताया कि वो ज्यादा अनाज नहीं चाहता था और यह भोजन राम जी और उनके परिवार का है। गुरुजी को राम जी इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वे सरल और सच्चे भक्त जैसे भोला को ही देखते हैं। भोला भगवान से अपने दर्शन देने की प्रार्थना करता है और इसी पर भगवान राम गुरुजी के सामने प्रकट होते हैं। भगवान राम की भव्य दृष्टि से गुरुजी अभिभूत हो जाते हैं और सभी भक्तों ने भगवान के साथ मिलकर पूजा अर्चना की। इस प्रकार भोली भक्ति, सरलता और श्रद्धा ने भगवान को भोला के निकट पहुंचा दिया। भोला आश्रम में अपने भोलेपन और सच्ची भक्ति के साथ भगवान राम का इंतजार करता रहता था। जैसे जैसे एकादशी का दिन करीब आता, वह गुरुजी से ज्यादा अनाज मांगने लगता ताकि राम परिवार का भोजन बना सके। एक बार जब भोला नदी पार जाकर भोजन बनाने लगा तो गुरुजी ने उसे छुप कर देखा। भोला बहुत सतर्क था। उसने सबसे पहले भगवान राम को बुलाया ताकि पता चल सके वे कितने लोग साथ लेकर आए हैं। जैसे जैसे राम परिवार पूरा आश्रम में इकट्ठा होता, भोला नदी पार जाकर भोजन बनाना छोड़ देता, क्योंकि उसे पूरा अंदेशा नहीं होता कितने लोग आए हैं। तब राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान मिलकर खाना बनाने लगते हैं। गुरुजी भोला से पूछते हैं कि वह चुप क्यों बैठा है और खाना क्यों नहीं बना रहा। भोला कहता है कि उसने ज्यादा अनाज नहीं लिया था और यह भोजन भगवान राम जी और उनके परिवार का है। गुरुजी को राम जी इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वे सरल और सच्चे भक्त जैसे भोला को ही प्रकट होते हैं। भोला भगवान से प्रार्थना करता है कि वे गुरुजी को भी दर्शन दें। भोला की प्रार्थना पर भगवान राम गुरुजी के सामने प्रकट हो जाते हैं। गुरुजी उस दिव्य दर्शन से अभिभूत हो जाते हैं। इस प्रकार भोली भक्ति, सरलता और श्रद्धा से भगवान स्वयं प्रकट हुए और भोला का मतलबी जीवन भक्तिपूर्ण और सार्थक बन गया। गुरुजी भी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समझ को और गहरा करते हैं। कहानी के इस भाग से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति, सरलता और श्रद्धा से भगवान अपने भक्तों के प्रति अनुग्रह दिखाते हैं। जो भक्त दिल से भगवान को चाहते हैं, उनके सामने भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और उनकी सहायता करते हैं।